हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है इसके पार्ट 4 की। इससे पहले हम लोगों ने 3 महीने के यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करे थे। जो अब हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से पहले आपके जो महीने हैं उससे हैं। और 1 सितंबर को कह दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसका एक अपडेटेड स्केड्यूल तो आप लोगों के पास मैं जल्दी ले आऊंगा, जिसमें ये दोनों टेस्ट भी हम लोग बता देंगे कब करवाए जाएंगे। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी पे जितना फोकस कर सकते हैं उतना करें और कोशिश करें कि चीज़ों को इम्प्रूव करने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। आज हम बात करेंगे अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कोविड नेट जो है वो लॉन्च करा था। अभी तक कोविड जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे कोरोना वायरस को लेके 2019 के बाद से बहुत सारी चीजें हुई थी। अब ये कोविड नेट क्या है, तो कोविड नेट ना एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया गया है जिससे कि जो डिटेक्शन है या मॉनिटर करा जा सकता है या जो असेसमेंट है कोरोना वायरस की वर्ल्ड वाइड, उस पर ध्यान रखा जाए। तो ये किसके द्वारा करा गया है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने करा है। तो ये आपको ये याद रखना है, कोविड नेट लॉन्च करा गया है। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से। नेक्स्ट पे आते हैं, कोडईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है उन्होंने अपने 125 साल पूरे करे थे, जो कि उनकी एक अलग से मिस्ट्रीज रहती है सन को जिसके ऊपर ये काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि ये है कहाँ पे। कोडईकनाल जो है ये तमिलनाडु में है और ये बहुत पुराना 125 साल इसको हो चुके हैं। ये काम क्या करता है, ये जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज होती है जैसे कि सन हो गया या जैसे अर्थ पे लाइफ कैसे सस्टेन करती है, तो इस पे रिसर्च करती है। तो इनके 125 साल जो हैं वो पूरे हुए हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम ने रिसेंटली पार्टनर करा है IIT पटना के साथ और वो इन्हांस करेंगी टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को। तो ये जो एक डील हुई है या फिर ये जो एक पार्टनरशिप हुई है, आपको इन दोनों के बस नाम याद रखने हैं। SJVN न्यूज में और ज्यादा रीजंस की वजह से भी था। SJVN जो है सतलुज जल विद्युत निगम ने बहुत सारे टाई अप्स और करे थे, बट वो अलग अलग फील्ड्स में थे। लेकिन साइंस एंड टेक की बात करी जाए तो IIT पटना के साथ मिलके ये टनलिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, जो रिन्यूएबल एनर्जी है जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अदानी ग्रीन एनर्जी जो है, इन्होंने रिसेंटली 10,000 मेगावाट ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो को जो है वो क्रॉस करा है। यानी कि इनकी जो एनर्जी कैपेसिटी है ऑपरेशनल पोर्टफोलियो में वो 10,000 मेगावाट को क्रॉस कर चुकी है और ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने ये चीज को करा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, गुज कॉस्ट जो है इन्होंने डिजाइन करा एक नोडल सेंटर फॉर इसरोज स्टार्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखो, स्टार्ट की अगर बात की जाए, इस पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन करी थी। स्टार्ट क्या होता है आपको पता रखना है, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। उससे पहले भी आपको ना गुज कॉस्ट की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। गुज कॉस्ट क्या होता है, तो ये गुज से जो है आप लोग समझ चुके होंगे, गुजरात है। काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसरो का जो स्टार्ट प्रोग्राम है उसकी भी आपको एक फुल फॉर्म जो है वो पता होनी चाहिए। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इस पे डिस्कशन करी थी, तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि ये कई बार ना ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है स्टार्ट की, तो ये है आपका स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग जो है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है। स्टार्ट 2024 जो इसका प्रोग्राम था ये भी कंडक्ट अप्रैल मई महीने में करवाया गया था। ठीक है, अंतरिक्ष जिज्ञासा करके भी यहाँ पे इसे कहा जाता है कई सारी जगहों पे। नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो की जो यहाँ पे आप एक आई ऐड कर लेना। इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन था उसे अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस, और ये आपके ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि देखो, ये जो अवार्ड मिला है ये अवार्ड कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। ये US बेस्ड स्पेस फाउंडेशन है जो कि हर साल जिस भी फील्ड में किसी ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करा होता है तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को जैक स्वेरेट
जूनियर अवार्ड, जॉन एल जैक स्पिरिट जूनियर अवार्ड जो है वो दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता रखना है इस चीज को, ठीक है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को लेके, गगनयान मिशन को लेके आप लोगों को वैसे भी मैंने कहा है कि आपको हर एक चीज जो है वो पता होनी चाहिए। लैंडर का नाम क्या था, रोवर का नाम क्या था, ये सब चीजें मैंने आपको एक एमसीक्यूज वीडियो में भी करवाई हैं, आपको उसको भी पढ़ के जाना है, क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ना ही सिर्फ जेके एसएसबी स्टेट एसएसबी एग्जाम्स में, बल्कि आपके एसएससी के एग्जाम्स में भी यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया जो है उसका रैंक सेकेंड रहा था हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस में वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली थी। अब कई बार क्या होता है, बच्चे ये कह रहे हैं कि सर साइंस एंड टेक में हम लोगों को क्या सिर्फ साइंस एंड टेक में यही पढ़ना है? तो देखो साइंस एंड टेक ना आपकी बेसिकली दो तरीके से आ जाती है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, इसमें आपकी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाती है। और अगर स्टेट एग्जाम्स की बात करें तो वो सिर्फ साइंस भी देख के आपको बेसिक्स जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं डे टू डे लाइफ के, तो वो भी आपको थोड़े से पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024 कब ऑब्जर्व करा जाता है? तो देखो ये हर साल ऑब्जर्व करा जाता है 12 अप्रैल के दिन, ठीक है। ये हर साल हम लोग बनाते हैं 12 अप्रैल के दिन। याद रखना क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन यूरी जो गार्गियन थे इन्होंने अचीवमेंट करी थी टू ऑर्बिट अर्थ अबोर्ड जो वॉस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट था। अब यहाँ पे क्या है, साइंस एंड टेक में आपको थोड़ा सा ना पुराने क्वेश्चंस जो हैं जो स्टैटिक जीके गए हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसको भी पॉइंट को याद रखना। 12 अप्रैल का दिन मनाया जाता है और इस पे इंडिया जो है वो काम अभी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में एक ब्रेक थ्रू मिला था जिसमें आईआईटी जोधपुर जो था उन्होंने एक नैनो सेंसर डिजाइन करा है जिससे कि डिजीजेस जो है उनको ट्रैक करा जा सकता है, ठीक है। तो इसको बस आपको बेसिक याद रखना है इतना। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये आपके बैंकिंग एग्जाम्स में थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी और अगर मैं स्टेट एसएसबी की बात करूं तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस थोड़े से कम पूछे जाते हैं। यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ हाईलाइटेड होती है उसको पूछा जाता है, बट ये वाले क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्जाम्स में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान 4। देखो चंद्रयान 3 एक ग्रैंड सक्सेस थी जिसके लिए इनको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, और इसरो के जो चीफ है सोमनाथन जी, इन्होंने अपना एक प्लान शेयर कराया जिसमें इन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट मून मिशन होगा वो 2040 में होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें जो होंगी उसका एक ब्लूप्रिंट सा जो है यहाँ पे शेयर करा गया था। और यहाँ पे ये कहा गया है कि चंद्रयान 4 जो होगा उसकी तरफ इंडिया ने अपनी एस्पिरेशन जो है वो शुरू कर दी है, जिसमें कि एक एस्ट्रोनॉट को जो है वो लैंड करेंगे मून पे 2040 तक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 4 को कब तक कहा जा रहा है, तो ये डेट भी याद रख लेना। लेकिन चंद्रयान 3 ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, स्पेस अ कटिंग एज फैसिलिटी फॉर सोलर टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन इन इंडिया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्पेस के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसके अलावा जो हमारा डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो है उसको शुरू करा है जिसका नाम रखा है स्पेस। अब ये क्या है, ये है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन। ये अंडर वाटर एकॉस्टिक रिसर्च फैसिलिटी जो है वो बनाई गई है कहाँ पे, तो इस जगह का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। इदुक्की केरला में इसको बनाया गया है। स्पेस जो है एक इनिशिएटिव है, कहाँ पे किया है, केरला में किया है। किस किस ने किया है, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डीआरडीओ ने मिलके। इसकी एक फुल फॉर्म भी है जिसको आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर सकें। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं दो तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो जब ये वर्ड यूज होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने इसको खुद बनाया है, इस पर हमने किसी की हेल्प नहीं ली है, किसी भी बाहर की कंट्री की। और यहाँ पे जो इस समय डिफेंस सेक्टर, अगर आप में से कोई बच्चा शेयर मार्केट में भी देखता है या उसमें इंटरेस्ट रखता है तो आप लोग देख रहे होंगे जितने भी डिफेंस के शेयर्स हैं, फिर वो कोचीन शिपयार्ड हो, आपका मैसगॉन डॉक हो, आपका
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, ये सब ना रिकॉर्ड टाइम हाई पे जा रहे हैं। रीजन क्या है इन सब चीजों का, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रीजन ये है कि इंडिया ने जब से 2014 के बाद से ये कहा है कि अब हम लोग काम करेंगे मेक इन इंडिया के ऊपर, और खास तौर पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है वो दिया गया है डिफेंस सेक्टर में, कि डिफेंस में हम लोग खुद चीजें जो है अब बनाएंगे, हम लोग किसी पे जो है डिपेंड नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर जो प्लान है सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर में ही एप्लीकेबल इस समय हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जब इस तरीके की न्यूज आती है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। डीआरडीओ ने रिसेंटली क्या करा है, कंडक्ट करी है एक टेस्ट फ्लाइट जो कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे बनी है, जिसका नाम है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM, और इन्होंने अपने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है चांदीपुर ओडिशा वहां से इसको करा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है, निर्भया क्रूज मिसाइल भी एक बहुत फेमस है, ये भी हम लोगों ने खुद बनाई है। निर्भय भी हम लोगों ने खुद बनाई है, इंडिजीनियस है ये। आपको एयरक्राफ्ट कैरियर जो हम लोगों का रिसेंट था, ये पुरानी न्यूज है बट मैंने आपको बहुत बार बताई है, आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी लिखना है जो रिसेंटली न्यूज में था, लास्ट ईयर था। और इंडिया कुछ चुनिंदा कंट्रीज में आती है जिसके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये आपका होमवर्क है आज का। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वापस से आप लोगों के सामने अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने आपको पूरी चीजें बताई है। इंडिया ने ना ही सिर्फ इस बार ये कहा है कि हम लोग चीजें खुद बनाएंगे, बल्कि जो हम लोग इंपोर्ट करते थे अब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि इंडिया ने पहला जो बैच था ब्रह्मोस मिसाइल का, इसको एक्सपोर्ट करा है कहाँ पे, फिलीपींस में। यानी कि फिलीपींस ने हम लोगों से खरीदा है। अब मेक इन इंडिया ये डिफेंस सेक्टर में इतना क्यों इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप लोग ये डील देख सकते हो कितने अमाउंट की है, ये है $375 मिलियन की डील जो है यहाँ पे करी गई है। तो ये आप लोगों को खुद ब खुद आइडिया होगा कि डिफेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं आता, बल्कि ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी बहुत ज्यादा। अब जितने भी बाहर की कंट्रीज हैं, फिर अगर हम बात करें USA हो, चाइना हो या फिर रशिया हो, ये ज्यादातर अपना जो पैसा कमाते हैं USA मिडल ईस्ट पे इश्यूज क्रिएट करके, चाइना तो आपको पता है कि पाकिस्तान या अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, तो सब जो है डर का बिजनेस कर रहे हैं मेनली। तो ये आप लोग याद रखना है। तो इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये पहला सेट किसको दिया है, फिलीपींस को दिया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आज की क्लास का, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इंडिया ने कमिटमेंट करी है जिसमें डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन करने की बात करी गई है 2030 तक। अब देखो, दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो आ गई 2030 जिसमें क्या है डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन की, और 2040 में क्या कहा गया है, 2040 में कहा गया है चंद्रयान 4 के बारे में। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो ये दोनों आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने रिसेंटली अनकवर करा है लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल गैलेक्सी में। तो बस आपको इतना याद रखना है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको करा है। यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको करा है, और ये लार्जेस्ट ब्लैक होल कहा जाता है हमारी गैलेक्सी का। नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने वापस से अब रिवाइज करेंगे कुछ चीज़ों को। AI असिस्टेंट पे हम लोगों ने बात करी थी। AI असिस्टेंट हर एक ने निकाले हैं, गूगल ने निकाले हैं जेमिनी करके, जीनी करके। वहीं मेटा ने कौन सा निकाला था, मेटा ने निकाला था अपना अपग्रेडेड AI असिस्टेंट जिसका नाम था लामा 3, ठीक है। ये निकाला गया था AI के मेटा के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। मेटा जो है पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, जिसके CEO मार्क जुकरबर्ग है, और इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है कि अब और एडवांस्ड AI असिस्टेंट जो है इनके इनसे निकाला गया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं आजकल, वहाँ पे एक नीचे ना इस तरीके का एक बना हुआ आता है अलग से कलर का, तो वहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो AI जनरेटेड वहाँ पे आपको और सिमिलर पोस्ट वगैरह वो देखने को मिल जाते हैं, बट वो अलग है। यहाँ पे लामा 3 जो है याद रखिएगा, ये मेटा ने निकाला है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्लाउडेड टाइगर कैट एक नई स्पीशीज जो है वो पाई गई है ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे बस इतना ही याद रखिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। अगर ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो आप इसका बस नाम याद रख लेना क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा है, वाजा वन, जो कि क्या है, जो इमेजेस जो है उसको लाइफ में लेके आएगा विद एआई। अब आप लोग देख सकते हैं एआई पे क्यों इतना स्ट्रेस में स्टार्टिंग से दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो पिछले 6 महीने गए हैं इसमें हर एक टेक जायंट ने अपने एआई पे काम करा है। यहाँ तक कि टेक जायंट नहीं, बल्कि अगर हम बात करें हमारी भी, हम लोगों ने भी। अब आप लोग कई बार देखते होंगे, अगर आप लोग जाते हैं SSS ऐप को ओपन करते हैं, किसी कोर्स पे स्क्रॉल करते हैं, तो आपको थोड़ी देर बाद ना वो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि आप लोगों ने हमारे कोर्सेज में इंटरेस्ट शो करा था, तो क्या आप इसको लेना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें, अब ऐसा नहीं है कि बैक एंड पे हमारी टीम बैठी और वो एक एक बच्चे को मैसेज कर रही है, ये सब चीज़ें जो है अब एआई बेस्ड होना शुरू हो चुकी हैं, जो कि हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं हर किसी को। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और आने वाले टाइम में अगर कोई भी इंसान सर्वाइव करना चाहता है तो उसको एआई के बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने रिसर्च, जो एशिया की एआई टीम है, इन्होंने क्या निकाला है, इनका नाम है वाजा वन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नासा सोलर पावर स्पेस क्राफ्ट जो है, जिसने क्या किया है, पायनियर करी है सोलर सेल टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पे बस इसको इतना ही याद रखना है कि किसके द्वारा ये करा गया है, तो ये नासा के द्वारा करा गया है। ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, देखो नासा के द्वारा क्या होता है, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज करा जाता है हर साल, जिसमें इस बार जो टीम ने जीता है वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो इंडियन स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसको जीता है। तो ये आपको याद रखना है, जो KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है दिल्ली NCR का, उन्होंने क्रैश एंड बर्न अवार्ड जीता है। और जो कनाइका इंटरनेशनल स्कूल है मुंबई का, उन्होंने रुकी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं पेपर में SSB और SSC के, बट आपको पता होना जरूरी है क्योंकि न्यूज में था। नेक्स्ट पे आते हैं। मम्स जो एक वायरल डिजीज थी, जिसके बारे में भी रिसेंटली बहुत सारी न्यूज चल रही थी, इसके ऊपर भी बहुत सारी जो चीजें हैं चलाई गई थी, बस आपको इतना याद रखना है। तो ये थे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। देखो पार्ट 5 में हम लोग करेंगे हमारे मई के, पार्ट 6 में करेंगे जून के, और पार्ट 7 जो मैं लेके आऊँगा उसमें हम लोग ना जुलाई 15 तक के जितने करंट अफेयर्स होंगे, इंक्लूडिंग जो डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होंगे, तो उसको भी हम लोग कवर कर देंगे। तो ये सब चीज़ें बनाने में मेहनत लगती है। आई होप आपको पेपर में इन्हीं से ही क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि देखो हम लोग आपको चीज़ें पढ़ा सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते कि JKSSB यही पूछेगा या नहीं पूछेगा, बट एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे फ्रेम करके आपके तक चीज़ें जो है, जो रिसेंटली न्यूज़ में हो रही है, वो लेके आ जाते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते चलो। अगला टेस्ट आप लोगों का होगा 20 तारीख को, और कोशिश करना, क्योंकि अब देखो अब सारे बच्चे जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, एग्जाम डेट आ चुकी है, तो वो सब बच्चे इसको करेंगे और आप लोग कोशिश करेगा कि इसमें एक अच्छा स्कोर लेके आने की। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।